एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था, एक स्टूडेंट ने ही पूछा, अनिकेत ने। क्वेश्चन था, आई वॉज टोल्ड अ प्रूफ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज अ कंजर्वेटिव विदाउट यूजिंग दिस वन एंड यूज अ पॉइंट चार्ज। एक क्वेश्चन आया और एक क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट ने पूछा, और क्वेश्चन ये था कि बेसिकली इनका पूरा मीन्स ये था कि हम लोग को बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव होती है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव कैसे होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव होती है तो पाथ इंडिपेंडेंट कैसे होती है। तो ये बहुत सारा ना एक दिमाग में डाउट बना बैठा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बाय डिफॉल्ट बता दिया जाता है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है और इसलिए ये कंजर्वेटिव है, या फिर बता दिया जाता है कि कंजर्वेटिव है इसलिए पाथ इंडिपेंडेंट है। तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। किस बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, और अगर है तो पाथ इंडिपेंडेंट कैसे होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ही सिलसिले में, और मेन पॉइंट हमारा आज इंट्रोडक्शन चालू हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन एक तरह से, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव कैसे होती है। सपोज कर लेते हैं ये एक पॉइंट चार्ज है, इसको हमने क्यू बोल दिया, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है, क्यू बोल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के कितने भी एरिया में एक दूसरा चार्ज जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड possessed by this charge। डन, ठीक है। तो हम इस पॉइंट चार्ज से निकलता हुआ देख लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में निकल रही है। हम एज्यूम कर लेते हैं एक ये जा रही है, एक डायरेक्शन ये जा रही है, एक ये डायरेक्शन 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 जा रही है। जहां कई डायरेक्शन हो सकती है, बट हमने ये देख लिया। बात समझ में आ रही है? अब जब हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो इसका वेक्टर सम कितना आएगा, मुझे बताइए जरा। वेक्टर सम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0। अगर हम बात करें कि वेक्टर सम इसका कितना आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर सम करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितने भाई, ये अगर E प्लस है तो ये E माइनस, ये अगर हम बात कर ले E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था शायद, है ना। जिसने नहीं पढ़ा था शायद अनिकेत ने पढ़ नहीं पाया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे, हम सारे को सम करेंगे। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और नेट ई कितना आ रहा है हमारे पास? 0। अच्छा, अगर नेट ई 0 आ रहा होगा तो वो क्या होगा? कोई भी, हम इसको रिलेट कुछ इस तरह से कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास 5 किलोग्राम है। वो पहले यहां था, फिर उसको हमने 6 मीटर दूर नीचे गिरा के यहां रख दिया, ठीक है। कुछ वर्क डन हुआ होगा, कुछ फोर्स इसने क्रिएट किया गया, ठीक है। वापस इसी ब्लॉक को फिर से हम लाके रख देते हैं। तो जितना उसने वर्क डन नीचे किया पॉजिटिव है, उतना ही वो नेगेटिव पहुंच गया। तो डब्ल्यू नेट कितना होगा यहाँ पर? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो गई वो 0 हो गई। तो कुल मिला क्यों? क्योंकि वो जहां से निकला था वो वहीं आ गया। अब यहां पर सेम इसी तरह से जितना इधर निकला उतना ही इधर निकल गया। जिस डायरेक्शन में फोर्स इधर जा रहा है उतना ही इक्वल फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस पॉइंट पर नेट जो बोल सकते हैं फोर्स कितना होगा? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0, ठीक है। एंड हेंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कोई पॉइंट है Q0, है ना। क्योंकि हमारे पास एक डाउट आता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ इंडिपेंडेंट है तो भाई साहब E की वैल्यू ये क्या होती है? KQ/R²। यहाँ तो R पाथ डिपेंडेंट दिखा रहा है ना। तो ये क्या है फिर? या तो आप पाथ इंडिपेंडेंट गलत बोल रहे हो, या तो ये R गलत बोल रहे हो, है ना। तो R क्या होता है हम ये भी देख लेते हैं। R क्या होता है? हमने R क्या पढ़ा था कि अगर ये Q है और दूसरा क्या है Q0, है ना, ये पॉइंट चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने बोला था R। ये तो बोला था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला था हम लोगों ने? R। तो क्या ये पाथ है? नहीं।
ये पाथ नहीं हो सकता, पाथ हो सकता है लेकिन ये रेडियल पाथ है, ये एक डिस्टेंस एक हमने नाप के रखा है रेडियल पाथ, बट ये वो पाथ तो नहीं कि वो कैसा पाथ जा रहा है, ऐसे डिंचक डिंचक करते जा रहा है या सीधा चला जा रहा है। तो ये एक डिफरेंस है और इसी को हम बोलेंगे कि ये आर की वैल्यू, यानी कि सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस का ही मतलब है यहाँ पर, और उसी को यहाँ पर नोट डाउन किया गया। अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखा है तो कैसे लिखा जाता है, आर क्यूब आर वेक्टर, याद है ना, ऐसे लिखा जाता है इसको। ये मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट में अलग से निकाल के रखा गया हुआ है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, कुछ ये लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या है, ई वेक्टर, जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है, श्योर, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर नहीं किए हुए हैं पिछले वाले वीडियोस में तो अब देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इन्फिनिटी से किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। ठीक है, देखते कैसे निकालते हैं। क्या किया हमने किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी डीवी एक बोल देते हैं, वो कितना हो गया, डी डब्ल्यू सपोज कर लिए वर्क डन हुआ है किसको, क्यू चार्ज लाने में। ठीक है, क्यू चार्ज लाने में डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ है। डी डब्ल्यू वर्क डन कितने, कहां से कहां, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे। ठीक है, अब यहां आपको मैं बता दूं कि डी डब्ल्यू वर्क डन जो हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ है। वो डायरेक्शन क्या थी, उल्टी डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत दूर होगा और हम उसको पीछे लेके आ रहे हैं। तो जब हम उसको पीछे लेके आए तो पीछे वाली डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं ना, तो डायरेक्शन उल्टी हो गई, मोशन उल्टा हो गया। तो यहां पर dv इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू होगा, हो गई। इसको हम लोग और बोलते हैं, डी डब्ल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डी आर अपॉन क्यू। एफ डी आर को और क्या बोल सकते हैं, माइनस का क्यू ई वेक्टर एफ वेक्टर डी आर वेक्टर बोल सकते हैं, इंटू डी आर वेक्टर। ठीक है, अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, dv इज इक्वल्स टू ई वेक्टर माइनस का ई इंटू डी आर। तो हम लोग इसको और बोल सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू माइनस का dv ओवर डी आर। क्या आ गया, माइनस का dv ओवर डी आर। दोस्तों ये दिखा आपको, माइनस का dv ओवर डी आर, इसको हम लोग और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखिएगा, हम लोग हमेशा इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, अब वापस यहीं पे आते हैं इसी पॉइंट से, कैसे कि dv की वैल्यू दी गई थी, वापस हमने dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर ले लिया। अब हमने dv कहां से निकालना है, इन्फिनिटी से p पॉइंट तक ना, तो इन्फिनिटी से हमने p पॉइंट तक ले लिया। ठीक, तो इन्फिनिटी से p पॉइंट के लिए हमारे पास वैल्यू कुछ आ गई, कुछ जो भी आएगी, क्या आएगी, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन चल रहा है डी आर के रिस्पेक्ट में, और कोई किया तो क्या आ गया, माइनस का के क्यू, और ये आ गया माइनस का 1 बाई आर, इन्फिनिटी से p तक। यही तो आया। अगर हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का के क्यू प्लस का आ जाएगा के क्यू बाई आर, जो कि p पर आएगी वैल्यू, राइट। और यहां वाली अभी वैल्यू रखेंगे तो इन्फिनिटी नीचे आएगी, यानी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाती है, के क्यू बाई पी कर ले या इस तरह की। अब ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब हमें सपोज के लिए 2 पॉइंट दिए गए थे, क्यू पॉइंट भी दिया गया था, तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट लाने में हमारे पास कितना आ गया, के क्यू बाई आर पी, राइट। और अब हम क्यू पॉइंट पे निकालते तो कितना आ जाएगा, पोटेंशियल, ये आया पी पॉइंट के लिए। सिमिलरली एट पॉइंट क्यू कितना आ जाएगा, वी क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यू। ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हमें पाथ से तो मतलब नहीं होता, लेकिन किससे मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो Q का पोटेंशियल और P का पोटेंशियल क्या है, अल्टीमेटली हमें यही मतलब आएगा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो गया,
वीपी माइनस वीक्यू। ठीक है, क्या आ गया? वीपी माइनस वीक्यू, यानी वीपीपी जो है और वीक्यू के दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालना है। तो ये कितना आ गया? माइनस का इंफिनिटी से पी पॉइंट पर ई डी आर, राइट। और ये कितना आ गया? माइनस का इंफिनिटी से पी पॉइंट पर क्यू पॉइंट पर ई डी आर। बोली बात समझ में आ गई? अच्छा, ये समझ में आ गया कि क्या होता है। तो सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव पॉलिटी था, जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव वैसे यहाँ पर ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव मिले क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? डेल्टा V इज इक्वल्स टू, माइनस को हटाना है, हमें लिमिट रिवर्स कर देनी होती है। जो बंदे डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ चुके हैं उनको ये बात बहुत तरीके से पता चल रही होगी कि क्या तरीका है यहाँ पर, ई डी आर। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर? इंफिनिटी से क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर। अब अभी तो हमने देखा कि माइनस साइन हटाने के लिए हमें लिमिट को चेंज कर दिया, और अब हमें क्या करना है? याद देखिए, पी से ए से बी, फिर बी से सी जा रहा है, यानी कि अगर लिमिट इस तरह से होती है ना, लिमिट ए टू बी और दूसरे वाला जस्ट बी टू सी, और सेम कंपोनेंट सेम चीज होती है, तो हम क्या करते हैं? इसको हम सिंपल सा डेल्टा वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी से क्यू, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाने वाला है, राइट। पी से क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये हमारा आ गया। अब यहां आप देख रहे हो कि सिर्फ कहां से? P से इस क्यू पॉइंट तक केवल मतलब है इसको, और इन्फिनिटी से कहां से आ रही है P पे? कोई मतलब नहीं। इन्फिनिटी से Q कैसे आ रही है? कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ P और Q के बीच की जो रेडियल डिस्टेंस है, सिर्फ उससे मतलब यहां पर आ रहा है, P से Q के बीच में। ठीक है, तो ये चीज है यहां पर, ये भी दिखा रहा है कि ये भी एक तरह से पाथ इंडिपेंडेंट है। कौन? पाथ इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया तरीका है। अगर आपको कोई भी डाउट आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सपोज कर लिए कई सारे पॉइंट चार्ज है और हमें निकालना है पोटेंशियल, है ना। हमें उनकी वजह से नेट पोटेंशियल निकालना है, तो हम वो कैसे निकालते हैं? सपोज कर ले यहाँ पर आपको कई चार्ज दिए गए हैं, क्यू चार्ज, 3 चार्ज दिए गए, Q1, Q2, Q3, और यहाँ पर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है। तो ये आपको 3 दिया हुआ है, ये आपको 5 दिया हुआ है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप है, और ये कितना आ जाएगा? ये भी 4। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि ये भी 5 हो जाएगा भाई। एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये भी जो आपका है वो 5 यूनिट का हो जाएगा। ये आपका 3 यूनिट का आ ही चुका है, ये भी आपका 4 यूनिट आ चुका है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इस P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या हुआ? एल्जेब्रिक सम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई अगर पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है? उन सारे पॉइंट की वजह से उनका एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल निकाल देना है आपको P पॉइंट पर। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल कितना होगा, तो ये हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या भला होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये हम लोग पोटेंशियल क्या होता था? इन्फिनिटी से लेके इधर आने में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? U इज इक्वल्स टू माइनस का dW। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस का FDR, है ना, और FDR को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस का QEDR, और QEDR को हम लोग क्या बोल सकते हैं? Q बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन माइनस का EDR। याद करिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? माइनस का dV ओवर dr इज इक्वल्स टू E। तो ये dr अगर यहां पहुंच गया तो क्या आ जाएगा? माइनस का dV, यानी कि आ जाएगा Q इंटीग्रेशन dV, और ये नेटवर्क डन जहां से इन्फिनाइट से P तक के लिए था, तो ये भी क्या जाएगा? इन्फिनाइट से P तक के लिए।
ये बात समझ में आ गई आपको कि हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? ये बात क्लियर है? बिल्कुल ओके। तो यू पी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? ये आ गई। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा एक पी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है किसी दो पॉइंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के डिफरेंस से। तो वो कितना आ रहा है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कुछ यूं समझ लेते हैं कि डेल्टा यू की वैल्यू पूछी जा रही है और वो क्या होगी? यू क्यू माइनस यूपी, यानी कि किसी दो पॉइंट के बीच में यहां और यहां ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो यहां माइनस यहां। ठीक है, पोटेंशियल नहीं जा रहा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछा जा रहा है आपसे। तो यू क्यू माइनस यूपी, यू क्यू क्या आ जाएगा? कितना आ गया था? क्यू इंटीग्रेशन डीवी, और ये क्या आ जाएगा? इंफिनिटी से क्यू तक। ठीक है, सिमिलरली यहां कितना आ जाएगा? क्यू डीवी इंफिनिटी से पी तक। ये बात क्लियर हो रही है? हमने क्या करना है, हमने इसको रिवर्स कर देना है। क्या आ जाएगा रिवर्स में? क्यू कॉमन निकाले दोनों में से, ये आ गया इंफिनिटी से क्यू पॉइंट, हम कैपिटल क्यू लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। इंफिनिटी से क्यू पॉइंट डीवी और प्लस का, क्योंकि यहां पर हम लिमिट चेंज करने जा रहे हैं फिर से, क्या आ गया? पी से इंफिनिटी क्यू डीवी, सॉरी क्यू तो निकाल दिया बाहर, तो ये आ गया। फिर से वैसे आ गया लिमिट ए से इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी से क्यू। तो सरल अंदाज में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ यू इंटीग्रेशन पी से क्यू डीवी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जो हमारा नेट वर्क डन आया वो क्या आ गया? कुछ यू। तो यहां आपने देखा क्या आ गया हमारा? डेल्टा यू की वैल्यू पी से लेके क्यू तक, क्यू डॉट डीवी, सॉरी इंटीग्रेशन डीवी। यहां पर पॉजिटिव साइन तो आया ही नहीं, राइट? और हमने आपको बताया कि वो क्या होगा, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही आएगा। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। क्यों आता है नेगेटिव? ये डीवी की जगह हम इसको ये भी ले सकते हैं, u इक्वल्स टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटीग्रेशन पी से क्यू तक ई वेक्टर डॉट डीआर वेक्टर। यहां पर क्या था? ई की माइनस का डीवी ओवर डीआर था ना, इज इक्वल्स टू ई वेक्टर। तो हमने डीवी की जगह माइनस का ई डॉट डीआर लगा था, तो यहां पर नेगेटिव साइन आ गया। तो यहां पर नेगेटिव साइन आ गया। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, गांठ बांध दीजिए कि हमेशा यहां पर ये नेगेटिव साइन, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी हमेशा नेगेटिव होगी। एक लास्ट पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, फोर्स स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यानी कि वर्क डन और पोटेंशियल आपका डायरेक्शन लेस होता है, डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव आएगी। पोटेंशियल आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, बट वो फैक्ट करता है कि वो सोर्स चार्ज कैसा है। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी दूसरे पॉइंट पर उस सोर्स चार्ज कितना अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, कैसा फोर्स दे रहा है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो टेस्ट चार्ज कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट्स ऑल अबाउट द सोर्स चार्ज, राइट? और उसी के बिहाफ पे उसका पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप सो कि मैंने सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये क्यू नॉट रहेगा यहाँ पर, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस, इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का के क्यू नॉट अपॉन पी से क्यू की ओर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। वापस से हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट अपॉन ये माइनस का 1/r आ जाएगा। अब लिमिट लगाएंगे p से लेके q तक के बीच में, तो ये आपको
आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। कहां से? ये पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर? डन। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने का ख्याल रखिए। धन्यवाद।